बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। यूट्यूब पे आजकल एक से दो वीडियोस बहुत ही वायरल हो रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि घर में मक्खियों का एक ऐसा स्प्रे बनाएं जिसमें चीज़ें तो बहुत कम लगती हैं मगर ये बहुत ही यूज़फुल है। तो मुझे इस वीडियो की अशद ज़रूरत थी, यानी कि इस रेमेडी की। और इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने सोचा कि ये वर्क करती भी है कि नहीं करती। यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के स्प्रे नज़र आ रहे होंगे जो कि मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ, मगर इनका इस्तेमाल मैं इसलिए कम करती हूँ कि बच्चों को फ़ौरन से छींकें आने लगती हैं, हस्बैंड को खांसी शुरू हो जाती है और उनसे नज़ला भी फ़ौरन से ही लग जाता है, यानी कि ये एलर्जी करते हैं मेरे बच्चों को और हस्बैंड को। तो कोशिश करती हूँ कि जब वो घर में ना हो तो मैं इनका स्प्रे करूँ। लिहाजा इनको अवॉइड करने के लिए मैंने ये स्प्रे बनाना बहुत ही ज़रूरी समझा, ताकि मैं देखूँ कि ये काम करता भी है कि नहीं करता और आप लोगों से शेयर भी कर दूँ। जी, ये आपको मैं स्प्रे दिखा रही हूँ, ये अच्छे ख़ासे कॉस्टली पड़ते हैं। तो चलें जी, बनाते हैं ये होममेड मक्खियों को भगाने के लिए स्प्रे। तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने एक टिश्यू पेपर, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर लूँगी फ़िनाइल की गोलियाँ। ये हमारी अम्मी अक्सर बिस्तरों में डालती थी, या फिर जो कपड़े हम लोगों ने पैक करके रखने होते थे उसमें डालती थी, ताकि फ़ंगस वगैरह ना लगे। तो ये आपको बहुत ही ईज़िली करियाने स्टोर से मिल जाएंगी। टिश्यू पेपर में एक पैकेट मैंने फ़िनाइल की गोलियों का लिया है और अब मैं इसको कूट रही हूँ। देखिए, आपने डायरेक्ट इसको किसी मिक्सी जार में नहीं डालना, बल्कि किसी कपड़े में शॉपर में डालकर कूटना है, क्योंकि ये थोड़ा सा जहरीला मवाद होता है। बस जी, इसका अगर पाउडर बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। पाउडर बन चुका है, मैं इसको डालूँगी एक बर्तन में जो कि हमारे किसी भी इस्तेमाल में नहीं है, यानी कि आपने एक ऐसा बर्तन सेलेक्ट करना है जो कि हमारे काम ना आता हो। अब इसमें डालूँगी मैं तकरीबन 3 से 4 अदद लौंग, साबित ही डाल दें। इसके अलावा जो चीज़ उन्होंने शामिल की है वो है नमक। 1 टेबलस्पून भर के नमक शामिल कर दिया है और इसके बाद आएगी मीठे सोडे की बारी। ये वही मीठा सोडा है जो चने हम भिगोते हैं तो शामिल करते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं है, ये मीठा सोडा है। इसके बाद जी बारी आती है डेटॉल लिक्विड की। इसकी एक ख़ास किस्म की महक होती है जो मुझे ज़रा बराबर भी अच्छी नहीं लगती, मगर क्या करूं, रेमेडी तो मुझे बनानी ही थी और इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों से शेयर करना था। तो तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने डेटॉल डाल दिए हैं और अब इन सब चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स, क्योंकि फ़िनाइल की गोलियां जो है नीचे जाके बैठ जाती हैं। और जी, बातों बातों में मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि मैंने 1 गिलास नीम गर्म पानी लिया था और इसी में सारी चीज़ें डाली हैं। तो आपने कोशिश करनी है नीम गर्म पानी लेना है, क्योंकि फ़िनाइल की गोलियां जो होती हैं नीचे जाके बैठ जाती हैं, डिज़ोल्व नहीं होती। अब सब चीज़ों को हमने डाल देना है एक स्प्रे बॉटल में। स्प्रे बॉटल हर किसी के घर में होती है, तो इस्तेमाल से पहले आपने क्या करना है, बॉटल को बहुत अच्छे तरीके से शेक कर लेना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और मक्खियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका असर पड़े। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैप लगा दी है। अब ये जो नोज़ल आप लोग देख रहे हैं, इसकी थोड़ी सी हमने सेटिंग करनी है। नोज़ल को स्प्रे पॉइंट पे लेके आएंगे, जैसे स्प्रे किया जाता है बिल्कुल इसी तरीके से। अब चलें जी, आपको मैं लाइव डेमो दिखाती हूँ। ये मेरे घर का मेन एंट्रेंस है, यानी कि घर में एंटर होते ही यहाँ साइड पे मैंने सोफ़े लगा रखे हैं। जैसे ही मेन डोर खुलता है, मक्खियों की एक भरमार शुरू हो जाती है और आप देख रहे हैं सोफ़े पर कितनी मक्खियाँ हैं और नीचे कारपेट पे भी इसकी एक लाइन लगी हुई है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितनी सफाई कर लें, अगर आपके घर में मक्खियाँ हैं तो यकीन करें एक टके की भी सफाई नज़र नहीं आती। चलें जी, स्प्रे करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इस स्प्रे का क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो आप लोग सोफ़ों पर और कारपेट पर तो डायरेक्ट इसका स्प्रे कर सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा किचन के जो बर्तन हैं या तो पहले उनको ढाँप लें या फिर हटा लें, क्योंकि इसमें हमने फ़िनाइल ऐड की है जो कि एक जहरीला मवाद है। तो यहाँ पे देखिए मैं स्प्रे कर रही हूँ। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं आपको रिज़ल्ट चेक कराती हूँ। फ़ौरन से तो मक्खियाँ भाग गई थी और काफ़ी सुस्त भी हो गई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद ये दोबारा से वापस आ गई हैं, क्योंकि ये इतनी डीठ हैं, ये टच से मस भी नहीं हुई और यकीन करें मरना तो दूर की बात, ये दोबारा से आ गई हैं।
और मेरे ख़्याल में तो ये रेमेडी बिल्कुल फ़ेल हो चुकी है, ज़रा भी यूज़फुल नहीं थी। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक और टिप देने लगी हूँ। पोंछा लगाते वक्त आप पोंछे वाली बाल्टी में 1 नींबू का जूस निचोड़ के डाल दें और उसमें डालें 1 टेबलस्पून आप नमक और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें पोंछा डिप करें और पोंछा लगाएं। तो नमक और लेमन की वजह से भी मक्खियाँ नहीं आती। रेमेडी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।